हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट मेडिटेशन एंड अवेयरनेस। देखने सुनने में ये दो वर्ड्स हैं, पर अगर हम लोग देखें दे गो जस्ट हैंड इन हैंड विद ईच अदर। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं दैट आर डीपली कनेक्टेड विद ईच अदर। इट्स अवेयरनेस क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग स्पेशल इनसाइड ऑफ यू। हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं जागरूकता, किसी चीज को जानने की, पहचानने की, उसको समझने की, बट इन अ वेरी स्पेशल वे। मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं? वी नीड टू फोकस ऑन वन पॉइंट। इट इज अबाउट कंसंट्रेटिंग ऑन जस्ट वन पॉइंट। तो हमें उसमें अपने कंसंट्रेशन लेवल को हाई करना है। हमें जो भी हमारे आसपास डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, जो थॉट्स हमारे दिमाग में हैं, हमें उसके बीच में से उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए सिर्फ एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। और अवेयरनेस में हमें सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए जो हमारे आसपास चल रहा है, हमारे अंदर चल रहा है, पर हमें फोकस उसी पॉइंट पे करना है। जैसे कि हमें जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? कि हम लोग उस शांति को ढूंढ रहे हैं अंदर, जो कि हमारे अंदर है, दैट लिव्स इनसाइड ऑफ यू, दैट डिवाइन सोर्स जो कि आपके अंदर है, दैट इज द पीस, दैट इज द पीस ऑफ माइंड। तो हमें जब मेडिटेशन करनी है तो हम लोगों को उस एनर्जी में कनेक्ट होना। आप धीरे धीरे देखोगे, जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आप उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं, आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे इन चीज़ों को। जैसे कि समझो कि आप 2-4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, 3-4 मिनट आपके अंदर थॉट्स आते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप देखोगे उसके बीच में एक सेकेंड, एक क्षण ऐसा आएगा कि जब सब कुछ ब्लैंक हो जाए। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग सो गए तो हमें कुछ ध्यान ही नहीं रहा क्या हो रहा है हमारे आगे पीछे, और दिमाग में भी क्या चल रहा है। जैसे हम रात को सोए होते हैं तो उस टाइम में जो भी थिंकिंग हमारे अंदर, जो भी, क्योंकि दिमाग तो बंद नहीं होता, वो तो 24 घंटे चलता, पर जब हम लोग सो जाते हैं तो हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। उसी तरह जब मेडिटेशन में आप रोज़ की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आप वो जो चिटचाट आपके दिमाग में चल रही होती है, बातें बातें पीछे सारा टाइम, बीच में एक सेकेंड ऐसा आएगा कि जैसे आपको लगेगा कि सारी दुनिया थम गई, आपको खुद का होश नहीं रहा, आपके आसपास का कुछ पता नहीं आपको। एक सेकेंड ऐसा आएगा जैसे सब कुछ रुक गया। उसी के लिए आपको एक रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो जो एक सेकेंड है, धीरे धीरे वो 1 सेकेंड से 2, 4, 5 सेकेंड होते होते वो अवस्था मिनट और इससे आगे, कहीं आगे निकल जाएगी। दैट इज आवर अल्टीमेट गोल, हमें उस शांति में कनेक्ट होना। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट 2 टाइप्स ऑफ अवेयरनेस। वन इज नेचुरल अवेयरनेस एंड द सेकेंड वन इज मेडिटेटिव अवेयरनेस। नेचुरल अवेयरनेस क्या है? दैट इज समथिंग वेरी नेचुरल एंड वेरी effortless thing, क्योंकि वो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, लाइक आवर अवेयरनेस इज चेजिंग द आउटर फिनोमिना अराउंड अस। जैसे कि द साउंड, द स्मेल, द टेस्ट, द सेंसेशन, द थॉट्स, एवरीथिंग जो कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली चलती रहती है पूरा दिन। इट्स अ 24 आवर थिंग। जैसे कि अभी कुछ आप सुनते हो, आपका ध्यान जाता है उस चीज़ के ऊपर, तो कुछ भी आवाज़, बैठे हो, जोर से कोई आवाज़ आई तो आप बोलते हो कुछ आवाज़ आई, कार की आवाज़ लग रही है, ठीक है ना। कोई स्मेल, यू स्मेल समथिंग, बड़ी अच्छी सी स्मेल आई, कुछ परफ्यूम है, कुछ है, या खाने की स्मेल आई। और यू ईट समथिंग, मतलब यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। कुछ खाते हो आप तो आपको पता है कि हाँ मैंने, दिस थिंग टेस्ट लाइक दिस, लाइक इवन योर थॉट्स, द सेंसेशंस। आप बैठे हो, आपको एकदम से गर्मी महसूस हुई बॉडी पे, किसी पार्ट पे, तो आप एकदम से बोलते हो कि हाँ गर्मी महसूस हो रही है। वो ऐसी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स चलती हैं, एंड वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग विद इन अस। तो चाहे अंदर है चाहे बाहर, वी आर कंप्लीटली अवेयर, बट दैट इज समथिंग नेचुरल जो शुरू से ही अंदर है हमारे। पर जो मेडिटेटिव अवेयरनेस है, दैट इज समथिंग यू ट्रेन योर माइंड टू, कि हमें वी नीड टू पे अटेंशन ऑन दिस थिंग। ट्रेन करना पड़ेगा, एक अच्छी सी प्रॉपर ट्रेनिंग विद मेडिटेशन वी नीड टू गिव, कि हमें अपने आसपास जो सब कुछ चल रहा है उसके बारे में वी शुड बी अवेयर, बट एट द वेरी डीपेस्ट लेवल। सो मेडिटेटिव अवेयरनेस है क्या है? हमें इसमें अपने, इट्स एन एक्सरसाइज वेयर वी नीड टू फोकस आवर माइंड ऑन इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अस। तो जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। समझिए कि आप पार्क में गए हो, ठीक है ना। तो हम लोग जब घर से ही जाते हैं तो हम लोग
वी गो विद अ माइंड सेट 5 बज रहे हैं, मेरे को 6 बजे तक पार्क से वापस आना है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम लोग पार्क के लिए जाते हैं तो समझिए आप जाकर वहाँ पे एक सीट पे बैठ के, तो जो भी आपके आसपास चल रहा है, जस्ट माइंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। तो एक चिट चैट से आपके दिमाग में शुरू हो जाती है ना, कि अगर आप देख रहे हो कि सामने से कोई आंटी जा रहे हैं, वो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो एकदम से ध्यान जाएगा आपका कि शायद उनके घुटने में दर्द है। जो बच्चे हैं बॉल से खेल रहे हैं, ओके यू आर लुकिंग एट देम कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ, या कोई बच्चा आगे की तरफ किसी प्लांट को टच करने जा रहा है, आपको पता है उसकी उसमें कांटा है, तो योर माइंड ऑटोमेटिकली चैट्स विद यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। पर उसके अलावा जब आपको पता है कि आपको 6 बजे तक घर पहुंचना है, दैट इज यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, योर अटेंशन शुड बी देयर उस पर। उसके लिए आपको एक स्पेशल अपने आपको उस पॉइंट पे फोकस करना है कि ठीक है मैं 5 बजे आऊँ पर मेरे को 6 बजे तक घर जाना। दैट इज योर मेन पॉइंट ऑफ फोकस, कि आप जहाँ पे भी बैठे हो आपका ध्यान है बुरी चीज़ में, बट यूर ट्रेनिंग योर माइंड कि हाँ मेरे को ध्यान से वो चीज़ भूलनी नहीं है कि मेरे को 6 बजे तक घर पहुँचना है। तो इससे होता क्या है, जब हम लोग अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो अटेंशन है इट बिकम्स मोर ओपन एंड अवेयर। तो समझिए कि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो अब आप उसमें फोकस कर रहे होते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो आपको यू नीड टू अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस जो भी हमारे आसपास चल रही हैं हमारे अंदर, तो हमें उसमें से निकल कर एक पॉइंट पर फोकस करना होता है, बट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो उसी में जब हम धीरे धीरे जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जो कि एवरीडे हम लोग अपनी लाइफ में भी करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन होना शुरू हो जाता है इस तरीके में कि उसको पता है कि जैसे कि आप पढ़ने के लिए भी बैठे हुए, बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं ना फॉर द स्टडीज, आसपास उनको घर में सारा शोर सुनाई दे रहा है, मम्मा कुक कर रही हैं, पापा भी घर पे आए हैं, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एवरीथिंग, पर उसमें आप फिर भी आपकी पूरी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई के ऊपर ही होती है, जैसे कि बच्चे करते हैं। उसी तरीके से एक काम आप कर रहे होते हो जिसमें आपका पूरा ध्यान होता है, पर जो आपके आसपास चल रहा है आप उसे सुनते हो पर आप उसको अटेंशन नहीं देते हो, बिकॉज आपका पूरा फोकस अपनी खुद की चीज पे है। मेडिटेशन में भी ऐसे ही, आप बैठते हो, आपको फोकस करना है एक ही चीज के ऊपर, बाकी चीजों को आपको जो भी चल रहा है उसको अवॉइड करना है। तो फाइनली आप देखोगे कि वो जो पॉइंट, द पॉइंट ऑफ स्टिलनेस, धीरे धीरे आप उसको महसूस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप उस पर इतना कंसंट्रेटेड हो कि धीरे धीरे सब आसपास की बकबक बंद हो जाएगी आपके आसपास की, और वो जो एक पॉइंट है उस पर आपका ध्यान इतना अच्छा हो जाएगा कि यू विल फील द स्टिलनेस इनसाइड यू। और वो जो जब एक शून्य वाला पॉइंट आता ना आपके अंदर से, तो वो धीरे धीरे उसका टाइम स्पैन भी बढ़ता जाएगा। पर जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे आप देखोगे कि वो जो एक पॉइंट भी था जिस पे आप कंसंट्रेट कर रहे थे, वो स्टिलनेस वो भी खत्म हो जाएगी अंदर से। यू वोंट फील योर सेल्फ ओनली। सो मेडिटेशन एंड अवेयरनेस के बीच में कॉम्बिनेशन क्या है? लाइक आई सेड, दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। तो जब हम लोग मेडिटेशन के में बैठते हैं तो हमें सब कुछ ऑब्जर्व हम लोग जैसे कर रहे होते हैं, पर हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी चीज से। वी नीड टू बी अवेयर विद एवरीथिंग। जैसे कि हम लोग जैसे बैठे भी हैं तो हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग किस पोस्चर में बैठे हुए हैं, एंड वी नीड टू स्कैन आवर बॉडी। जैसे समझिए अब अगर आप किसी मेडिटेशन के लिए बैठे हैं टू हील योरसेल्फ सम पेन इन योर बॉडी, तो ठीक है, जब आप बैठे मेडिटेशन के लिए तो आप ध्यान दोगे कि मेरे को जब मेडिटेशन करनी है आई नीड टू हील दैट पार्ट ऑफ माई बॉडी, और हमें उसको एक एनर्जी देनी है कि वो इट गेट्स बेटर और समथिंग ना। तो आप एक माइंड सेट में बैठे हो कि आई नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग। तो जब आप धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करते जाते हो मेडिटेशन करते करते, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो एक शून्य पॉइंट आता जाएगा आपके अंदर, कि जब एक ऐसा ब्लैंक पॉइंट आएगा कि जो भी आपके अंदर और बाहर चल रहा था वो एकदम से बंद हो जाएगा, एंड यू फील द स्टिलनेस इनसाइड। पर विद द रेगुलर प्रैक्टिस, मे बी विद इन फ्यू डेज, वीक्स, है ना, या मंथ्स, आप देखोगे वो जो स्टिलनेस भी थी दैट ऑल्सो गोज अवे, कि आपको अपने खुद के बारे में लाइक वेयर यू आर सिटिंग यू डोंट फील दैट। एक ऐसी मोमेंट आ जाती है कि जैसे कि आप जब बैठे भी हो तो आपको खुद का शरीर ही महसूस नहीं होता, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ योर बॉडी, योर सराउंडिंग, एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। वो एक उस लेवल पे जो मेडिटेशन, हमें उस लेवल पे कंसंट्रेट करना पड़ता है कि धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस के साथ हम उस लेवल तक पहुंच जाएं। और एक बात, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट अचीविंग अ स्पेशल गोल। कई लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें वी वांट टू अचीव समथिंग। नहीं, दैट इज अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस। हमें सिर्फ चाहिए क्या मेडिटेशन के लिए? वी नीड टू सिट विद आवरसेल्फ इन अ वेरी काम स्टेट। तो जब मेडिटेशन के लिए आप बैठते हो तो डोंट मेक इट अ वेरी वेरी स्पेशल प्रैक्टिस कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठने जा रही हूँ
तो मैं बहुत कुछ स्पेशल करने जा रही हूँ और विद दिस थिंग आई एम गोना बिकम वेरी स्पेशल पर्सन, नहीं, नथिंग लाइक दैट। देखिए हर किसी की जर्नी अपनी है। हो सकता है आपने किसी के मुंह से सुना हो कि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो मेरे को विजन्स दिखते हैं, मेरे को ये दिखता है और आई एक्सपीरियंस फ्यू थिंग्स, कुछ सेंसेशंस या कुछ भी। तो आप किसी को सुनते हो तो आपका दिमाग बन जाता है कि ठीक है मेरे को भी बैठना मेडिटेशन के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स। तो आप वो एक एक्सपेक्टेशन में मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो गए। पर होता क्या है, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, योर बॉडी इज डिफरेंट, योर एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट। और जो हो सकता है जब आप बैठो आपको वो सेम एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, और मे बी आप 2 हफ्ते से कर रहे हो तो आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। दिस इज योर जर्नी, और जो कुछ होगा इट इज गोना हैपन विद इट्स ओन टाइम। तो सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है, आपको रोज़ मन बना के मेडिटेशन के लिए बैठना है खुद के साथ, बहुत शांति के साथ, और खुद को एक टाइम देना है। जैसे धीरे धीरे आप रोज प्रैक्टिस करते जाओगे, आप देखोगे कि आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, आपके मन में शांति भी आती जा रही है। सो प्लीज़ मेडिटेशन को रोज़ का टाइम दीजिए, इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए, और मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट वीडियोस में कुछ आपके साथ कुछ ऐसा नॉलेज एंड टिप्स आई एम गोना फॉलो शेयर विद यू, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि जिसमें आप जब मेडिटेशन करते हो तो आप अच्छे से बैठ सको और कंसंट्रेट कर सको, और कुछ गलतियां ऐसी जो मे बी आप लोग अनजाने में करते हो वो आपसे ना हो। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ चलते हैं आज का वीडियो ख़त्म करके। नमस्ते।